बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कप केक्स बना रहे हैं और पतीले में बनाएंगे। आप जो लड़कियां जिनके घर में अवन नहीं है ये यूज़ करते हैं, उनको घबराहट होती है, परेशानी होती है, तो वो जो है वो पतीले में भी बना सकती हैं। लेकिन आपके पास एक पतीला होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसमें खाने वगैरह बनाती हो। एक एल्युमिनियम का पतीला हो जो आपके इस्तेमाल में ना, उसको एक बेकिंग के लिए उसको छोड़ दें और उसमें आप बेकिंग कर लिया करें। इजीली बेकिंग हो जाती है और हर किस्म की बेकिंग हो जाती है। कुछ भी आप बेक कर सकते हैं, केक हो, कप केक्स हो, बिस्किट्स हो, कुछ भी। तो अब मैं जो है वो कप केक्स बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें जो है वो मैंने 100 ग्राम चीनी ली है, 100 ग्राम मक्खन लिया है और 100 ग्राम ही मैंने मैदा लिया है। अब चीनी आप कप के हिसाब से देखें तो आधा कप मैंने चीनी ली है और 1 कप से थोड़ा कम जो है वो 3/4 कप जो है वो मैंने मैदा लिया है। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। चंद कतरे हम वनीला एसेंस के इस्तेमाल करेंगे। 2 अंडे हैं और जो है वो 100 ग्राम मक्खन। और इसी तरह मैंने जो है वो मफ़िन की मेरे पास ट्रे थी, तो इस पर मैंने जो है कप केक्स के वो रखकर उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और इसके अलावा सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, मैदा और बेकिंग पाउडर को आपस में मिक्स करके और इसको एक मरतबा छान लेंगे। इनको आपस में इसीलिए छाना जाता है ताकि जो हमारे जो केक जो है वो अच्छे से राइज हों और जो है वो अच्छी तरह इसमें बेकिंग पाउडर तमाम जो है मैदे में मिक्स हो। अच्छा, जो मक्खन मैंने लिया है उसको, जो बटर को रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और चीनी जो है वो मैंने कैस्टर शुगर ली है, आइसिंग शुगर नहीं ली। बारीक चीनी होती है, केक्स में इस्तेमाल होती है। और इसको हम जो है वो बीट कर लेते हैं। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट से मैं इसको बीट कर रही हूँ और ये क्रीमी जो है वो शक्ल का हो गया है। अब इस टाइम पर हमने जो है वो अंडे शामिल करने हैं, लेकिन अंडों को मैं थोड़ा सा फेंट लूँ। तमाम अंडे जो हैं, तमाम क्या 2 ही अंडे थे, तो इनको जो है हमने मक्खन और चीनी में मिक्स किया और इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे। 1 मिनट जो है वो मैंने अंडों को बीट किया। इस टाइम पर हमने अब इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल करना है, चंद ड्रॉप्स शामिल कर दें। और इसके बाद हमने जो है वो मैदे को, इसको हटा दें मशीन को फिलहाल। मैदे को जो है हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। अच्छा, अच्छी तरह मिक्स होने के बाद अब ये तो जो बाकी का बचा है ये भी शामिल करके इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, अब हम इनमें जो मैंने तैयार कर लिया है मेज़ा वो इसमें शामिल करते हैं। अब हम इसको बेक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको बिल्कुल बराबर इक्वल करने के लिए, ताकि एयर जो है वो निकल जाए सारी, तो इसको थोड़ा सा जो है ना वो टैप कर लें। ये देखिए पतीले में मैंने नमक डाल के और वो जो चूल्हे का स्टैंड होता है वो इसमें रखा हुआ है और तकरीबन आधे घंटे से मैंने इसको मीडियम हीट पर चूल्हे को जलाया हुआ है और ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। 1 मिनट, ये देखें यहाँ तक सेक आ रहा है। तो इसमें जो है वो ये 1 मिनट सब्र करें। देखिए वो नहीं आ रहा था ट्रे, तो बैलेंस जरूर करना चाहिए आपको। ये देखें इस पर अब जो है वो इजीली आ गया। अब इस पर आपने ढक के जो है वो केक, अगर हम लोग अवन में बेक करें तो ये 15 से 20 मिनट्स में हो जाते हैं, बल्कि उससे भी पहले 18 मिनट में। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मैं आपको जब ये बेक हो जाएंगे तब मैं बता देती हूँ। अभी जो है वो जो टाइम हो रहा है वो मैं उस हिसाब से नोट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कितना टाइम लगा। और मीडियम फ्लेम पर आपने रखना है, ठीक है। ये मैं आपको टाइम बता देती हूँ। मैंने अभी चूल्हा बंद किया है और मैंने चेक किया है। आपको बताती हूँ मैंने कैसे चेक किया और टाइम कितना लगा है। तकरीबन मुझे लगे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 32 मिनट्स लगे हैं मुझे जो है ना इसको बेक करने में, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा थी। और जो है मैंने इस तरह करके इसको ये छुरी से ऐसे किया, ये बिल्कुल क्लियर आ रही है छुरी, देख लें आप। इस तरह करके आपने चेक करना है, छुरी बिल्कुल क्लियर आ रही है तो समझ लीजिए कप केक जो है वो पक गए हैं। अब मैं इसको ट्रे को निकालती हूँ यहाँ से पतीले में से और जो है आपको फिर मैं बताती हूँ।
मैं आपको जो है थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कपकेक्स, और इसको जो है मैं ये देखें कितने सॉफ्ट बने। और मैं आपको काट के बता देती हूँ, बल्कि काट के क्या, इसको मैं हाथों से तोड़ के बता देती हूँ सॉफ्ट कितने बने। और ये देखें, और इसको आपने, और ये भी नहीं किया जा सकता कि लाजमी अवन होगा तो बनेंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप जो है वो पतीले में भी बनाएं, लेकिन आपको ये डर होगा कि जैसे जो है ना पतीले में भी अक्सर औकात जल जाते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ क्यों जलते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि आपका केक अगर पतीले में भी जलता है तो उसकी वजह क्या है कि आपने जब नमक पतीले में डाल लेना है तो उसके ऊपर जो स्टैंड रखना है जिस पर हमने अपना मोल्ड रखना है, उसका और पतीले में जो नमक है उसका फासला तकरीबन आपको 3 इंच तक ऊपर रखना ही रखना है। अगर आपने 1 इंच का रखा है तो वो केक नीचे से थोड़ा सा जल भी सकता है या डार्क हो सकता है। तो ये कि मेरा तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई में था और मैंने इसको तभी मुझे ज़रा आधा घंटा लगा, वरना ये 20-25 मिनट में हो जाते हैं। 5-6 मिनट ऊपर मुझे इसीलिए लगे हैं क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा थी। वो आपको पता है वो बैलेंस नहीं आ रहा था शुरू में। अच्छा, और उनमें पंजाबी दसा। अच्छा, मैं ना 100 ग्राम तीनों चीज़ें ले सन, मक्खन, चीनी ते मैदा। उस तो बाद 2 अंडे ले सन और 1 चाय चम्मच में बेकिंग पाउडर ले सी, चंद कतरे जिन्ने वनीला एसेंस से इस्तेमाल करने। ज़रूरी नहीं है कि अगर वनीला एसेंस नहीं है तो तुसी जो है ना दूसरा एसेंस नहीं शामिल कर सकते। तुसी कोई भी एसेंस ले लो, पाइनएप्पल एसेंस ले लो या ਜਿਹੜਾ भी तुसी घर च अवेलेबल है वो ले लो। तो वह पा के ते पहले मैं चीनी मक्खन मिक्स किया अच्छी तरह, उन्होंने क्रीमी शक्ल दी है। तो उस तो बाद 2 जो अंडे सन उन्होंने मिक्स किया। उस तो बाद फिर मैं ना वनीला एसेंस पा के ते मैदे ਨੂੰ फोल्डिंग की और अच्छी तरह फोल्डिंग करनी है ताकि वो अच्छी तरह जो है ना मिक्स हो जाए उस आमेजे विच। ते आराम नाल ही मैं 2-2 टेबल स्पून के करीब मैं जी तो फिर मेरी मफिन की ट्रे वे तो ये मैं कप केक्स का जो ना रखा सी कागज़ से उस मैं पा के ते अपना ओवन च कह रही पतीले दे विच नमक पा के ते मैं बेक कर लिया वे। और पतीले दी बेकिंग टाइम थोड़ा ज़रा लंबा होया सी। नमक वमक पा के तुसी जो ना पा सकते हो, बना सकते हो। तो तुहानू कैसी लगी है रेसिपी तो मैनूं जरूर दसना कमेंट करके। अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।